हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा बीजगणित के बेसिक कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था चर राशियों को जोड़ना और आज हम लोग सीखेंगे चर राशियों को घटाना। फ्रेंड्स, अगर आप लोग क्लास 10th 11th 12th में हैं या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू किए हैं अभी तुरंत जस्ट, और आपको बीजगणित की समस्या है, मतलब बीजगणित के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, किसी कारणवश आप बचपन में नहीं पढ़ पाए हैं गणित में और अब आपको पढ़ना पड़ रहा है किसी कारण से, तो भैया आप लोग हमारे साथ जुड़िए और एक ऐसी सीरीज चला रहा हूं आपको जिसमें आपको बीजगणित मतलब अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम जीरो लेवल से, मैंने आपको बीजगणित के बाद से शुरू किया था इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाना। ठीक है, अगर फर्स्ट पार्ट देखे होंगे तो आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है आपके लिए। और आज हम लोग सीखेंगे चर राशियों को घटाना। उसके बाद में चर राशि की, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने किया था जैसे x प्लस 5x ये क्या होता है 6x, ये सब सीखा था, लेकिन हम लोगों ने उसमें चर राशियों की घात वाले क्वेश्चन को ऐड करना नहीं सीखा था। आज वो भी आपको करा दूंगा, उसकी मतलब प्लस वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, माइनस वाला भी। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है चर राशियों को घटाना। ठीक है, तो चर राशियां हमारी देखिए कैसे, जैसे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, लिखा हुआ है आपका 5x माइनस 2x। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था और आज फिर बता रहा हूं कि इसमें देखिए आपका चर क्या है, चर आपका x है और चर राशियां क्या होती हैं, अल्फाबेट अंग्रेजी का अक्षर भैया अगर आपका दिखाई जाए आपके अखिया से तो आप तुरंत जान जाओ भैया कि हमारा चर राशि हुआ है। ठीक, और अगर अंक, गणित के अंक आपको दिखें 1 2 3 4 5 6 से लेकर 100 200 1000 10,000, ये सब आपके क्या हैं, अचर हैं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसमें देखिए यक्स आपका चर है, यक्स आपका चर है और इसके साथ में अचर भी है। ठीक है, लेकिन यहां पर इसको क्या बोलेंगे, क्या इसको बोलेंगे एक्स का गुणांक। ठीक है, अगर चर के साथ में कोई आपका अंक लिखा है तो उसको बोलते हैं चर का गुणांक, वेरिएबल का कॉफिशिएंट। गुणांक को अंग्रेजी में कॉफिशिएंट बोलते हैं प्यारे। ठीक है, तो यहां पर एक्स का गुणांक कितना है 5, यहां पर 2। ठीक है, तो इसमें देखिए भैया जो आपकी चर राशियां होती हैं वेरिएबल क्वांटिटीज, इनका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, केवल उनके कॉफिशिएंट को माइनस करते हैं, उनके कॉफिशिएंट को मतलब उनके गुणांक को घटाते हैं। ठीक है, और जो वेरिएबल रहता है उसको उसके साथ लिख देते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम घटाते हमेशा हैं बड़े में से छोटे को। ठीक है, और लास्ट में फिर जो हमारा बड़ा होता है उसके सामने जो चिन्ह लगा होता है वो लगा देते हैं फाइनल रिजल्ट में। ठीक, तो देखिए हमारा 5 बड़ा है कि 2, तो सर 5 बड़ा है, तो 5 में से 2 को जब माइनस करोगे तो बचेगा 3, और इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, यक्स है, तो इसको लगा दो इसके साथ में यक्स। अब 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, 5 के सामने साइन क्या है, साइन मतलब चिन्ह, चिन्ह क्या है, कुछ नहीं, जहां कुछ नहीं वहां पर प्लस होता है सर, मतलब 5 आपका प्लस में है तो इसके सामने आपको प्लस लगाना है, लेकिन प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं लगाया जाता, लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, इसको अंधे भी कहेंगे कि ये प्लस लगा हुआ है। ठीक है, महसूस कर लेते हैं वो लोग। ठीक, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लिखा हुआ है अगर आपका 10x माइनस 2x, इसको कैसे करेंगे, कॉफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करिए, गुणांक को, तो 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा, और चर क्या है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे यक्स, तो इसके साथ लगा दीजिए यक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके सामने है 2x माइनस 10x, इसको पलट दें तब क्या होगा, फिर से काम वही, आप क्या करिए, आप गुणांक को, कॉफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करिए, और हमेशा बड़े से छोटे में करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो बड़ा क्या है 10, तो 10 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा क्या 8 बचेगा, और वेरिएबल क्या है आपका यक्स है, इसमें यहां भी, तो इसके साथ लगा दो यक्स, हो गया, हो गया भैया, जी नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत आंसर है।
तो सही क्या होगा सर? यहाँ पर एक आपको ध्यान देनी है एक बात, क्या कि घटाते समय बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली घटाते हैं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें हम जो संख्या बड़ी रहती है उसके सामने जो चिन्ह लगा रहता है प्लस या माइनस, वो चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन अगर प्लस वाली संख्या मतलब जो संख्या बड़ी है उसके सामने प्लस है तो फाइनल रिजल्ट में प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बड़ी वाली संख्या हमारी माइनस की है मतलब उसके सामने माइनस लगा है तो फाइनल रिजल्ट में आपको माइनस लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा भैया सब चौपट हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा, आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 बड़ा है 2 छोटा है, 10 के सामने माइनस लगा है, इसलिए बच्चवा 8 के सामने माइनस लगाना पड़ेगा। इसका आंसर आएगा आपका -8x, ना कि 8x। क्लियर? अब चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे। अब लिखा है अगर 5x, इसको 8x मान लो, 8x माइनस 2x और प्लस 5x माइनस 2x। अब इसको कैसे करेंगे? तो प्यारे अब इसमें प्लस भी करना है माइनस भी करना है, ठीक है। तो पहले तो ये और ये जुड़ जाएंगे क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस के हैं, उसके बाद में ये घट जाएंगे, ठीक। तो लेकिन ऐड ये भी होंगे, पहले स्टेप में ये भी दोनों ऐड होंगे क्योंकि आप लोग जानते हैं माइनस माइनस वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है, ठीक। और अगर मतलब उनका चिन्ह समान है तो जुड़ती हैं संख्याएं। चलिए तो 8x और 5x ये आपका हो जाएगा 8 और 5 ऐड करना मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको सिखाया था। क्या करते हैं? कॉफिशिएंट को, उनके गुणांकों को हम ऐड करते हैं। तो 8 और 5 13, तो ये 13 और वेरिएबल क्या है x, तो 13x हो जाएगा। और अब ये और ये -2x और -2x भी ऐड होगा, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस का लगाया जाएगा। तो ऐड करने में क्या किया जाता है भैया? चर राशियों को ऐड करने क्या तरीका है? उनके जो चर राशि हैं उनका जो गुणांक है उसको ऐड कर लिया जाता है। तो यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें चर क्या है x, तो इसके साथ में x लग जाएगा। अभी आपका फाइनल आंसर नहीं है ये, अभी देखो अब ये प्लस का है ये माइनस का है, तब अब इसमें से इसको करना है माइनस, ठीक। तो 13 में से 4 को करिए माइनस, तो 9 बचेगा और x लगा दीजिए इसके साथ, तो ये आपका 9x फाइनल आंसर है, ठीक। तो अब मुझे लगता है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना भी आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग जो आपका ये वेरिएबल है इनकी पावर, अगर इनकी घात लगा दिया जाए तो उनको कैसे जोड़ते घटाते हैं वो बात करते हैं। जैसे अगर आपका लिखा है x, इसके ऊपर लगा दिया जाए 2, तो इसको क्या पढ़ते हैं? x स्क्वायर। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए तो इसको x क्यूब पढ़ते हैं। और अगर x की पावर में 4 5 6, तो इसको ऐसे बोलते हैं x की पावर 5, x की पावर 6, x की पावर 7, x की पावर 8, ठीक है। तो अब हम इस तरीके के कुछ टाइप के क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट तक बने रहोगे भैया, तभी वीडियो का आनंद ले पाओगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे बहुत गलती करते रहते हैं। अगर आपको कुछ आता भी है फिर भी आप वीडियो को देखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको नया इसमें जरूर मिलेगा जो आपको आगे बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए अगर लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन अब कुछ इस टाइप का, 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, अब इसको ऐड करिए, ठीक है। तो क्या करेंगे? देखिए यहां पर जो आपका वेरिएबल है वो क्या है? x, लेकिन ये x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी x स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ x यहाँ x। तो भैया हो चर राशियों के जोड़ में आपको ध्यान ये देना है कि जुड़ती वही हैं, चर राशियां ऐसी ऐसी राशियां आपस में जुड़ेंगे, ऐसे टर्म आपस में जुड़ेंगे जिसमें वेरिएबल की पावर जो हो वो सेम हो। तो देखिए वेरिएबल तो सब सेम है, x x ही है, यहां भी x, यहां भी x, यहां भी x, यहां भी x, लेकिन यहां पर देखिए x जो आपका वेरिएबल है इसकी पावर में 2 है, यहां भी 2 है, यहां पर भैया कुछ नहीं है, और यहां है पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 होती है। और जिस वेरिएबल का
कॉफिशिएंट कुछ ना हो उसका कॉफिशिएंट भी 1 होता है। ये दो बात हमेशा के लिए याद रखना। जैसे आपको अपना नाम और उसका नाम याद है, उसी तरीके से आप ये दो बात ध्यान रखना कि वेरिएबल का अगर कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, जैसे अगर केवल लिखा हुआ है x, आपको पूछे कोई कि x का कॉफिशिएंट कितना है तो आप बताओगे 1, वो कहे नहीं लिखा है तो भैया मान लो जैसे आप मानते हो वो मेरी है, उसी तरीके से मान लो कि x का कॉफिशिएंट भी 1 है। अगर पूछा जाए x की पावर कितनी है भाई साहब, तो बता देना 1 है। कहे नहीं है भैया, कहाँ लिखा है, तो भैया मान लो लिखा है, हमें दिख रहा है लिखा हुआ, ठीक है। तो ये दो बात आपको पता होनी चाहिए। तो भैया जुड़ेंगे वो टर्म जिनमें वेरिएबल की पावर सेम हो। तो देखिए वेरिएबल की पावर इसमें और इसमें सेम है, और इसमें और इसमें सेम है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। जोड़ने का तरीका तो आपको पता ही चल गया होगा, वेरिएबल का कॉफिशिएंट आपस में ऐड होता है, ठीक, और उसके बाद में जो वेरिएबल होगा उसको लगा देते हैं उसके साथ। तो इसमें इन दोनों को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है x, इसका कॉफिशिएंट है 5, यहाँ पर 3, तो 5 और 3 को ऐड करिए 8। अब यहाँ पर आपको वेरिएबल x नहीं x स्क्वायर दिख रहा है, x स्क्वायर, तो इसके साथ में 8 के साथ में आप x स्क्वायर लिखेंगे, ना कि x लिखेंगे प्यारे। अब इन दोनों को तो ऐड कर लिया, अब ये दोनों आपस में ऐड होंगे, तो इनके बीच में क्या लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में ये प्लस, तो यहां पर लगा लीजिए प्लस। ठीक, अब 5x और 2x को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, यहां पे आपको वेरिएबल क्या दिख रहा है x, तो वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, उसको हम लोग आपस में ऐड करते हैं। तो यहां पर x का कॉफिशिएंट क्या है, x का कॉफिशिएंट है 5, यहां पर x का कॉफिशिएंट क्या है 2 है, तो 5 और 2 ऐड होगा तो हो जाएगा आपका 7। अब देखिए आपका यहां भी वेरिएबल x है, यहां भी x है, तो इसके साथ में लग जाएगा x, और यही है आपका प्यारा सा आंसर। ठीक है, अब इसको ऐड करिए, 8x³ प्लस 5x³ प्लस 2x³, तो इसको कैसे ऐड करोगे, देखिए यहां पर तो भैया बहुत इजी है, कुछ नहीं, देखिए यहां पे वेरिएबल आपको x दिख रहे हैं और सबकी पावर भी सेम ही है, तो सब आपस में जुड़ जाएंगे, सब जुड़ जाएंगे प्यारे, सब जुड़ जाएंगे। तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, जोड़ने का तरीका क्या होता है, सबका कॉफिशिएंट आपस में ऐड होता है, सबका गुणांक आपस में ऐड होता है। तो यहाँ पर गुणांक कितना है 8, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, 8, 5 और 2, तो 8 और 5 होता है भैया 13, 13 और 2 होता है 15, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 15, और इसके साथ में क्या लग जाएगा, सब जगह x³ है तो x³ लग जाएगा। ठीक, हो गया भैया, यही है इसका फाइनल आंसर। और देख लीजिए, और अंदर घुसते हैं, अगर लिखा हुआ है 10x⁶ प्लस 5x⁶ प्लस 2x⁶, ऐड करिए, कैसे ऐड होगा, सबका कॉफिशिएंट ऐड करिए। अब थोड़ा स्पीड लाइए भैया, स्पीड, मोहित सर पढ़ा रहे हैं, दिनों दिन स्पीड बढ़नी चाहिए। तो कॉफिशिएंट 10 और 5 15, 15 और 2 17, तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, और x⁶ इसके साथ में लग जाएगी भैया, यही है आपका आंसर। ठीक है, अब अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिख जाए, 10x³ प्लस 2x³ प्लस 5x² प्लस 2x² प्लस 3x⁴ प्लस 5x⁴, इसको कैसे ऐड करोगे भैया, ध्यान दो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। तो काम वही करना है कि सब तो आपस में जुड़ेंगे, बस ध्यान देना है, पहला काम आपको ये देखना है कि इसमें देखिए चर कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं, चर राशियां कितनी है, मतलब ABCD अल्फाबेट कितने दिख रहे हैं आपको, सब जगह हमें तो x ही दिख रहा है भैया। अगर आपके पास कुछ और दिख रहा हो आपको तो भैया बताइए, हमें तो सब जगह x दिख रहा है, तो अगर x दिख रहा है तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आगे का काम क्या करना है, देखिए अब इसमें प्लस प्लस दिख रहा है, मतलब सबको ऐड करना है। अब जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल तो x है, सबको पता है, तो देखिए अब वेरिएबल की पावर, जिन जिन टर्म में वेरिएबल की पावर सेम होंगी वो आपस में ऐड होंगे। तो देखिए किन किन में वेरिएबल की पावर सेम है, तो इन दो में वेरिएबल की पावर सेम सेम है,
देखिए यहाँ पर भी एक्स क्यूब, यहाँ पर भी एक्स क्यूब, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये दोनों किसी के साथ नहीं जुड़ सकते। और यहाँ देखो इन दोनों की देखिए जो वेरिएबल है उनकी पावर सेम है, वेरिएबल मतलब चर, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। और इन दोनों में देखिए जो चर है आपका एक्स, इनकी पावर दोनों की सेम सेम है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे, और ये ना तो इनके साथ जुड़ सकता है ना तो इनके साथ, मतलब चर की घात अगर सेम है तो वो सेम चर की घात के साथ ही जुड़ेगा। ठीक, चलिए जोड़िए। अब जोड़ने का तरीका क्या होता है भैया, जोड़ने का तरीका सब में एक ही होता है, केवल हमें जो चर है हमारे पास, जो वेरिएबल है उनका जो कॉफिशिएंट है मतलब गुणांक, उसको हमें ऐड कर लेना है। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे, 12 हो जाएगा, और एक्स क्यूब लगा दीजिए, हो गया ऐड। अब इसको ऐड करिए, प्लस लगा लो, बीच में प्लस लगा है। अब इन दोनों में कॉफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का 5, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2, तो 5 और 2 7, तो 7 आ गया। अब एक्स स्क्वायर लगा दो इसके साथ में, प्लस, क्योंकि बीच में प्लस लगा है। अब इन दोनों को ऐड करिए, 3 और 5 8, तो 8, एक्स की पावर 4, यहाँ भी तो एक्स की पावर 4, यही है आपका आंसर। ठीक है, तो अब काफी क्वेश्चनों में बड़े बड़े क्वेश्चन करते हो तो ये सब स्टेप आते हैं और आपसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अब गलती नहीं होगी भैया, क्योंकि आपको पढ़ा दिए हैं मोहित सर। चलिए अब इन्हीं का हम लोग सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन। मान लो आपके पास लिखा है 5x³ माइनस 2x³, चलो बस इसी को करो, 5x³ माइनस 2x³, काम वही है अपना, जैसे जोड़ना वैसे घटाना, बस केवल हमें वेरिएबल जो है हमारा उसका कॉफिशिएंट देखना है, जुड़ता भी कॉफिशिएंट ही है और घटता भी कॉफिशिएंट ही है। कॉफिशिएंट मतलब गुणांक, चर के साथ में जो अंक लिखे होते हैं उनको कहते हैं कॉफिशिएंट अंग्रेजी में, और उन्हीं को हिंदी में बोलते हैं प्यार से गुणांक। ठीक है, तो जुड़ते भी गुणांक ही हैं और घटते भी गुणांक ही हैं, तो भैया गुणांक तो भैया इसकी ऐसी तैसी कर देते हैं सब लोग, यही बेचारा बलि का बकरा बनता है बार बार, जोड़ने में भी और घटाने में भी। तो 5 में से 2 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, 2 में से 5 क्यों नहीं होगा भैया, हो सब्ट्रैक्ट होता है बड़े में से छोटे वाला। ठीक है, ये तो पहले भिखारी है भैया, माइनस में है, तो इस ये किसी को क्या देगा, ये तो भैया राजा है, किंग, तो ये तो इसको दे सकता है ना। तो देखो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना, 3, और इसके साथ में लगा दो x³, हो गया, यही है आपका आंसर। अब देखो अगर आपको इस तरीके का दिखे 8x³ माइनस 5x³, क्या करोगे, 8 में से 5 को करोगे सब्ट्रैक्ट, बचेगा 3, और x³ लगा दो इसके साथ में, हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 5x² माइनस x², कैसे होगा, कॉफिशिएंट, वेरिएबल का कॉफिशिएंट देखो कितना है, यहाँ पे वेरिएबल का कॉफिशिएंट 5 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 5 में से 1 को करोगे सब्ट्रैक्ट तो बचेगा आपका 4, और इसके साथ में देखिए वेरिएबल x² चल रहा है आपका, तो x² हो जाएगा, यही है आपका आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा कहानी में बदलाव आने वाला है भैया, सावधान, हेलो नजर इधर, आपका ध्यान किधर है, मोहित पांडे सर इधर है। देखिए लिखा है 5x³ माइनस 2x³ प्लस 5x² माइनस 2x², अब इसको कैसे करोगे, तो भैया देखिए जो वेरिएबल हैं सेम पावर वाली वेरिएबल पर आप लोग ध्यान दीजिए, तो इन दोनों में जो वेरिएबल है x, इन दोनों की पावर सेम है और इन दोनों की पावर सेम है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में घटेंगे और ये दोनों आपस में घटेंगे, देखिएगा यहाँ भी x³ है, यहाँ भी x³ है, x³ में से x² मत घटा देना, क्योंकि चर की घात अगर सेम है मतलब वेरिएबल की पावर अगर सेम है तभी वो आपस में जुड़ते और घटते हैं भैया। ठीक है, वेरिएबल जुड़ने और घटने के लिए वेरिएबल की पावर को सेम होना चाहिए। ठीक, तो इन दोनों टर्म में वेरिएबल की पावर सेम है और इन दोनों टर्म में वेरिएबल की पावर सेम है। ठीक, तो भैया इन दोनों का खेला एक साथ होगा और इन दोनों का एक साथ, तो देखिए घटाते क्या हैं, उनका वेरिएबल का कॉफिशिएंट, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 3, और x³ आ जाएगा इसके साथ,
बीच में लगा है प्लस तो लगा लो प्लस। अब 5x² में से 2x² को हमें माइनस करना है तो कैसे करेंगे प्यारे, हमें हमारा जो वेरिएबल है क्या है, x²। तो यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट 5 है, यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट 2 है। तो 5 में से 2 को करोगे सब्ट्रैक्ट तो कितना बचेगा प्यारे, बचेगा 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और x² लगा दो इसके साथ में और लिख दो भैया कि यही है हमारा परम सत्य आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं प्यारे, एक क्वेश्चन और। 8x⁶ माइनस 2x⁶ प्लस 5x³ माइनस 2x³। अब देखिए इसको सेपरेट करिए तो भैया देखिए जो वेरिएबल हैं सेम पावर की वेरिएबल कहाँ कहाँ पे है, तो इन दोनों टर्म में और इन दो टर्म में। तो ये दोनों आपस में घटेंगे, देखो इन दोनों के बीच में माइनस लगा है तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। और ये देखो यहाँ भी सेम पावर के वेरिएबल हैं तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। कैसे होंगे, देखिए 8 में से 2 को करोगे सब्ट्रैक्ट तो बचेगा 6 और x⁻6। ठीक, अब देखिए बीच में लगा है प्लस तो लगा दो प्लस, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा बचेगा 3 और x³ लगा दो इसके साथ में, यही है आपका आंसर। तो हो गया भैया कहानी। तो आपका आज चर राशियों का घटाना भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, चलिए तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं साइड हो गया हूं भैया, ले लिया।